हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लोकतंत्र के हित में वे वंचित, दलित, शोषित, आदिवासी को अपने साहित्य बलबूते पर उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया। वे अपनी कविताओं और गज़लों के माध्यम से बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे महान क्रांतिकारी व लेखक जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक परसपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1947 में हुआ। इन्हें लोग रामनाथ सिंह के नाम, इनका रामनाथ सिंह नाम था, परंतु इनकी जो उपलब्धियों और जो इनको जानने की जो छवि मिली वे मिली अदमगोंडसी के नाम से। इन्हें एमपी में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्हें दुष्यंत कुमार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्हें एक कविताओं में एक अनेक किताबें लिखी, धरती की सतह पर अदमगोंडसी, और जिसे इन्होंने एक जो कविता है उसमें सबसे प्रमुख है चमारों की गली। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। ये कविता उस समुदाय को रिप्रेजेंट करती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं रखा। इन ब्राह्मणवादियों ने उसे हमेशा नकारा, उसे दफना दिया, उसका कोई वर्चस्व नहीं है उसमें कुछ, जिनकी माँ बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता है। उस सभ्यता, उस समुदाय के बारे में इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उनके हक की आवाज़ को उठाने का काम किया। आइए शुरू करते हैं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातनाओं से ऊब कर मर गई फुलियां बिचारी एक कुएं में कूद कर। है सदी सिर पर बिनोली कनियों की ठोकरी, आ रही हैं सामने से हर खुआ की छोकरी। कैसी ये बेबीत हैं कि हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी, आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? ते यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वे आ रही थी खेत से। आ रही थी वे चली कोई हुई जज्बातों में, क्या पता उसको कि कोई बेड़िया है उसके हाथ में। होनी से बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो कोई अजनबी बाहों में थी। चीख निकली तो होठों में ही गुटकर रह गई, पहले झटपटाई फिर ढह गई। दिन तो सूरज की कतारों में कब का ढह गया था, वासना की आग में कोमोर रे उसका जल गया। हंस रही थी ये हवेली उस दिन मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था, सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से वह दरिंदा कौन है। आखिर वो दरिंदा कौन है? कोई हो संघर्ष के लिए हम पीछे हटेंगे नहीं, जिंदा खा जाएंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से।
पड़ गई इसकी भनक ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हुए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है लंबी भाले की नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खूनी ठोक के। क्या कहें सरपंच जी, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो रुतबा था, कल तलक जो पाँव में था वे रुतबा पा गया। कहती हैं सरकार की आपस में मिलजुल के रहो। अब इन सुअरों को बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये कृष्णा जो चमारों के यहाँ पड़ गया है, सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती में नदी अड़हल के नशे में चूर है, हाथ न पुट्टे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं हर कुआ ससुराल इसको, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने ही अनजाने में वह लज्जत भी जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो इन बातों को कहने से ही रही। जानते हो आप मंगल एक मक्कार है जो हर को उसकी सलाह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर गर्दन नपती हैं बेटे और बाप की, तो गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गया, माहौल भी सन्ना गया था। सनी कावे जिसमें हर युवा तैमूर था, मगर होनी तो कुछ और ही मंजूर था। रात का जो आया न तूफान वह पूरा जोर था, और बोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, हाथ में बेंत की लाठी संभाले, हाथ में 1 दर्जन सिपाही थे। सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले, हाथ में 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती को कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्लू थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल, माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी कैसा माल। उसने जैसे ही कहा एक लाठी पड़ी, बस होश जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों को से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो, आग लगाओ, इसकी झोपड़ी को भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, और बेसहारा निर्बलों की झोपड़ियां जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, भागा दिन भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन, कुछ जोर जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराहे नहीं, जब तक मैं हुक्म ना करूं कोई यहाँ से जाए नहीं। ये दरोगा जी के मुंह से शब्द झरकते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दिन दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा उसे मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल किधर को छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह
मत बांग दो, होश में नहीं आया तो इसे लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पापी काजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते हैं मुझसे कितने ही लोग अक्सर, ये सवाल कैसा है कहिए ना सूरज पार की कर्षणा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे लोकतंत्र के मक्कार पहरेदार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों और केंद्र की सरकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए मेरे गांव में, तट की उन नदियों की घनी अमरावली छायों में, जिस गांव जिसमें आज पंचाली उदारी जा रही हैं, जहाँ हिंसा की नत उतारी जा रही है तरसते हैं कितने ही मंगल, लंगोटी के लिए बेच दिए हैं जिस्म कितने ही कर्षणा रोटी के लिए। है तरसते हैं कितने ही मंगल, लंगोटी के लिए बेच दी है जिस्म कितनी ही कर्षणा रोटी के लिए। इस कविता वह है जो एक दलित समुदाय जिसने सदियों से अपनी तहस सोच और अपनी बुद्धिहीनता के बल पर इनका शोषण किया गया। ये वे हैं जिनको कभी इंसान के तजुर्बे से नहीं देखा गया।